तो दोस्तों फिर फाइनेंस ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको डाटा क्रोर्स में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 645 करोड़ के आसपास, पिछले साल 531 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 688 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। लगभग आप बोल सकते हैं 29 से 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 7 से 8% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 576 को जनरेट किए थे, पिछले साल 480 को, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 621 करोड़ के आसपास। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 503 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 393 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 757 करोड़ आपको देखने को। मतलब ये दिक्कत तो यहाँ पे फिर से निकल के आ गई है, क्योंकि शेयर ऑलरेडी देखें तो ऊपर के लेवल से अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिला है। पिछले कई समय से, कई महीनों से आपको गिरता हुआ ये शेयर आपको देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू इतने शानदार दिए कंपनी ने, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के जो खर्चे हैं वो कंट्रोल हो ही नहीं रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपको हाईलाइट करना चाहूँगा, इस क्वार्टर में कंपनी का जो मेन खर्चा जो किया गया है वो किया गया है इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम पे, जहाँ पे कंपनी ने 348 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि पिछले साल मात्र 75 करोड़ खर्च किया था, पिछले क्वार्टर में 118 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा खर्च कर दिए गए कंपनी की ओर से। एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, फाइनेंस कॉस्ट अगर देखें कंपनी का, तो कंपनी हर 3 महीने पे लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च करी है। फाइनेंस कोस्ट जिनको नहीं पता है मैं उनको बता दूं, फाइनेंस कोस्ट वही होता है जब कंपनी किसी से कर्जे लेती है तो कर्जे के रूप में आपको उस कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। वो इंटरेस्ट जो होता है उसको फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। और वही फाइनेंस कॉस्ट देंगे तो मतलब 200 करोड़ के आसपास कंपनी हर 3 महीने में पे कर रही है। जो कंपनी लगभग 500 से 600 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर रही है 3 महीने में, वो कंपनी अगर 200 करोड़ रुपए अपने इंटरेस्ट पे ही खर्च कर रही है तो मेरे हिसाब से इन कंपनियों के लिए तो बहुत आगे चल के बहुत बड़ी मुश्किलें साबित हो सकती है। जब तक कंपनी अच्छा खासा इंटरेस्ट जनरेट नहीं करेगी तब तक मुश्किल हो जाएगा कंपनी के कर्जे चुकाना, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे क्या है, खर्चे तो मैंने आपको बता ही दिया है, कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 132 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 120 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले, 35 करोड़ के लॉस में कंपनी आपको जाती हुई देखने को मिल रही, 120 करोड़ के मुनाफे के मुकाबले 35 करोड़ के लॉस में। अब मुझे आप बताएं 35 करोड़ जो कंपनी लॉस में जा रही है वो कंपनी कैसे अपने 200 करोड़ का जो हर 3 महीने पे इंटरेस्ट पे कर रही है उसको कैसे पे करेगी। तो ऐसी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ऐसे सर्वाइव करना। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 13 रुपये के आसपास था, पिछले साल 12 रुपये के आसपास। अभी देखें तो गिर के 3.5 रुपये, वो भी माइनस का आपको देखने को मिला था। ओवरऑल देखा जाए तो देखिए रेवेन्यू कंपनी ने अच्छा दिया, बहुत काबिल तारीफ काम की है कंपनी ने, अपने रेवेन्यू को बढ़ाया कंपनी साल दर साल क्वार्टर दोनों। लेकिन उसके बावजूद अगर कंपनी घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली, वो भी छोटा मोटा घाटा नहीं, जहाँ कंपनी 120 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी पिछले साल, अभी देखें तो 35 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिली। तो ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है, हो सकता है एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।